हम अक्सर भूतकाल के क्रिसमस को बड़े आनंद के साथ में याद करते हैं। उपहार देना और उपहार प्राप्त करने की यादें बनाए रखते हैं। प्रियजनों के साथ में अर्थपूर्ण रीति से बिताया समय, इस मौके के अवसर पर खास करके पकाया गया खाना हमारे भूतकाल के मेंटर्स के साथ में रहते हुए समय तो बहुत ही यादगार हो जाता है। जैसे समय बीतता है, आसपास का संसार भी आगे बढ़ता है और हम बदल जाते हैं, लेकिन क्रिसमस को बदलने की जरूरत नहीं है। आपका सबसे उत्तम क्रिसमस तो अभी बिल्कुल तैयार है। परिवार, दोस्त और उत्सव का ये वातावरण तो इसे बहुत ही विशेष बना देता है। लेकिन सबसे अच्छा क्रिसमस तो तब है जब मसीह उसका केंद्र होता है। सबसे उत्तम क्रिसमस की योजना तो सबसे पहले परमेश्वर ने ही बनाई थी, जब परमेश्वर ने अपने पुत्र को पृथ्वी पर भेजा, जो उसकी संतान के लिए सबसे उत्तम उपहार था। इस ऋतु आइए उसका उत्सव मनाते हैं, जिसे मसीहा कहते हैं। पिछले कुछ दशकों से हमारी परंपरा तो इस बात में और ज्यादा दिलचस्पी ले रही है कि ये जाने कि हम कहां से आए हैं। शायद आप ऐसे व्यक्ति को जानते हैं जिन्होंने डीएनए एंसेस्टर्स टेस्ट भी करवा ली है। हम क्यों इतनी दिलचस्पी लेते हैं कि हम कहां से आए हैं? क्योंकि हम सोचते हैं कि इससे हम समझ पाएंगे कि अब हम कौन हैं। यीशु के बारे में क्या? अगर उसका जन्म चमत्कारी रीति से गर्भधारणा के कारण हुआ है, जहां परमेश्वर उसका पिता था, तो इस पृथ्वी की वंशावली क्या सच में अर्थ रखती है? उसकी वंशावली हमें क्या बता सकती है कि वो कौन है और वो कहां से आया है? और ऐसे दिखता है कि यीशु की वंशावली का ये जो रिकॉर्ड है, ये बहुत ही व्यवहारिक है कि हम परमेश्वर के छुटकारे की कहानी में उसकी जगह को जान ले। मैं हूं डेविड जर्मया और ये खास क्रिसमस का संदेश, जिसका नाम है मसीहा, हम निश्चय ही गहरे अर्थ को देखेंगे जो कि यीशु के पारिवारिक पेड़ के डालियों में छिपा है। मैं आशा करता हूं कि आज के खास क्रिसमस एडिशन में आप मेरे साथ जुड़ जाएंगे। यहाँ टर्निंग पॉइंट में वंशावली, ये तो करोड़ों डॉलर की इंडस्ट्री है, जिसके कारण विख्यात वेबसाइट और विख्यात टेलीविजन शो आए और कितनी तो भी किताबें लिखी गई और साथ साथ में जेनेटिक टेस्टिंग किट भी उपलब्ध करवाई गई। कॉटेज इंडस्ट्री और डीएनए एंसेस्ट्री टेस्टिंग आई। किसी ने कहा, मैंने अपने पारिवारिक इतिहास को देखा ताकि जानूं कि मैं किस पर दोष लगाऊं। हर पेड़ में कोई ना कोई रस तो होता ही है। जब हम अपनी बाइबल खोलते हैं नए नियम के पहले अध्याय में, तो हम यहाँ पर पाते हैं कि यीशु की जो वंशावली है वो इस बात से नहीं छूटी है। यीशु की वंशावली जो मत्ती और लूका के सुसमाचार में नए नियम में लिखी है, ये यहाँ पर बहुत से चरित्रों के बारे में हमें बताती है। इसमें तो भेदिए हैं और विदेशी हैं, और राजा है और कंगाल हैं, और वेश्या और मिलिट्री हीरो भी हैं। हम क्या सीख सकते हैं वचन के इस भाग से, जहां पर ऐसे नाम लिखे हैं जिसे बोलना भी मुश्किल होता है और कई दर्जन उत्पन्न हुए शब्द हैं? चलिए हम शुरू करते हैं हमारे मसीहा के लिए काफी समय राह देखने से। और इस समय काफी समय से यहूदी लोगों ने प्रभु से कोई वचन नहीं पाया था। लगभग 400 साल के समय तक, यानी पुराने नियम के अंत में मलाकी की किताब के खत्म होने के बाद मत्ती रची सुसमाचार में आने तक 400 साल बीत गए और परमेश्वर की ओर से कोई वचन नहीं आया। और जब परमेश्वर ने पहली बार कहा था तो उसने क्या कहा था? तो मैं वादा करता हूं हम में से किसी ने कभी इस तरीके से नहीं किया होता। मत्ती 1:1 कहता है, अब्राहम की संतान और दाऊद की संतान यीशु मसीह की वंशावली। मत्ती का सुसमाचार शुरू होता है इन 17 वचनों से, जहां 40 नामों की वंशावली है। और ये तो यीशु की पृथ्वी पर की वंशावली की सूची है, 2000 साल में 42 पीढ़ियों की सूची। और ये वंशावली शुरू होती है वचन 1 में यीशु मसीह के बारे में बताया गया, और वचन 17 में ये खत्म होती है, जहां पर फिर से मसीह ये शब्द आया है। ये यीशु मसीह की वंशावली है। मसीह ये शब्द ग्रीक शब्द से आता है, जिसका अर्थ है अभिषिक्त व्यक्ति या चुना हुआ व्यक्ति। ख्रिस्त ये तो ग्रीक शब्द है नए नियम में, और इसके लिए पुराने नियम में हिब्रू शब्द था, जिसका सामान्य रूप में अर्थ बताया जाता है मसीहा। यीशु ख्रिस्त का मतलब है कि यीशु मसीहा है या यीशु जो अभिषिक्त है। यीशु मसीह इस संसार में इसलिए मुश्किल में
नहीं पड़ा क्योंकि लोगों को उसका ये नाम पसंद नहीं था। यीशु मसीह को यहूदी संसार में इतनी परेशानी इसलिए हुई क्योंकि उसने दावा किया था कि वो इंतजार किया हुआ वो मसीहा है। यीशु ही मसीहा था। और पुराने नियम ऐसे बहुत से सैकड़ों वचनों से भरा हुआ है जो आने वाले मसीहा की प्रतिज्ञा करते हैं। ये ऐसे कुछ वचन हैं जो उसके जन्म के बारे में बताते हैं। यानी ये सब कुछ होने के 700 साल पहले ही यशायाह ने ये कहा कि मसीहा एक कुंवारी के द्वारा जन्म लेगा। यशायाह ने ये कहा कि मसीहा को इम्मानुएल कहा जाएगा। मीका ने ये भविष्यवाणी की कि वो बैतलहम में जन्म लेगा। यशायाह ने भविष्यवाणी की कि मजूसी उससे मिलने के लिए आएंगे और वो उसके लिए उपहार लेकर आएंगे। और यिर्मयाह ने यह भविष्यवाणी की कि जहां पर मसीहा का जन्म होगा वहां पर छोटे बच्चों को मार दिया जाएगा। और ये सारी भविष्यवाणियां तो उसके जन्म के 700 साल पहले की गई थी। ये सच में पूरी होने के पहले से ही। और जबकि यीशु मसीह के पहले आगमन के बारे में 300 से भी ज्यादा भविष्यवाणियां की गई थी, विद्वान ये कहते हैं कि ऐसी 48 भविष्यवाणियां हैं जो कि उसके जन्म से सीधा संबंध रखती हैं। और गणितज्ञ पीटर स्टोनर अनुमान लगाते हैं कि संभावना है कि ऐसे 48 भविष्यवाणियां पूरी हो चुकी हैं जो कि इस घटना के बारे में हैं। इसकी संभावना तो है 1 ट्रिलियन 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 में 13 बार में। और जो संख्या आती है इसके बारे में तो हम नहीं समझ सकते हैं। इसकी तो संभावना है कि आदम और इस ट्रिलियन 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 और बिलियन आकार की इस पृथ्वी में। और इस तरह से कहा जाता है कि इन सारी पुराने नियम की भविष्यवाणियों को पूरा करने की संभावना एक मनुष्य में तो बिल्कुल ही नहीं थी। पूरे इतिहास में केवल यीशु मसीह ने ही इसे कर दिखाया है। और अगर मैं अविश्वासी होता और केवल यीशु के जन्म के बारे में भविष्यवाणियों का ही अध्ययन करता तो मैं इतना रोमांचित हो जाता कि अपने घुटने उसके सामने टेक देता और उसकी हर एक बात को स्वीकार करता। किसी ने अब तक कभी ऐसा नहीं किया है। खैर, वंशावली में वापस चलते हैं। मत्ती के दिनों में ये तो परिवार और पूरे कुटुंब की बात थी और जिन लोगों के साथ में लोग जुड़े होते थे। अगर हम नए नियम की किताब को खोलते हैं और ये विश्वास करते हैं कि यही मसीहा है तो हमें यहाँ पर मसीहा का रेज़्यूमे मिल जाता है। उन दिनों में आपका जो रेज़्यूमे माना जाता था वो तो ऐसे था कि आप किन लोगों को जानते हैं और किस परिवार में वो पले बढ़े हैं। और आज ही के दिनों के जैसे उन दिनों में लोग अपने रेज़्यूमे में इस तरह से बदलाव लेकर आते थे जिसके कारण वो बुरे दिखे उन बातों को निकाल देते थे और जिनसे वो अच्छे दिखाई दे ऐसी बातों को जोड़ देते थे। लेकिन मत्ती ने ऐसा नहीं किया। सच में मत्ती यहाँ पर बिल्कुल इसका उल्टा ही करता है। उसका जो रेज़्यूमे है चौंकाने वाला है और ये तो पुरानी प्राचीन वंशावली से हटकर है। और यहाँ पर सभी लोग हैं और इसमें इतनी क्षमता है जो प्रतिदिन के लोगों के बारे में है। लेकिन परमेश्वर ने इन लोगों में काम किया कि अपने उद्धार की योजना को पूरी कर दे। और यीशु की वंशावली में धार्मिकता का कोई पैटर्न नहीं दिखता है। चाहे कुछ भी हो, जो भी आप सोचे, चाहे आप कुछ भी क्यों न सोचे, हमारे पास समय नहीं कि इस वंशावली के सभी लोगों के नामों को हम देखें। लेकिन जैसे हम इन वचनों पर मनन कर रहे हैं ये 4 बातें हमारे ध्यान को आकर्षित करती हैं। जैसे आप मत्ती के पहले अध्याय में पहले 17 वचनों में इन नामों को पढ़ते हैं, आप ये पाएंगे कि यीशु की वंशावली जो है वो तो स्त्री और पुरुषों के बीच के फर्क की रुकावट को दूर करता है। 5 स्त्रियों के नाम यहाँ पर यीशु की वंशावली में दिए गए हैं: तेमार, रेहाब, रूत, बैतशेबा और मरियम। शायद हमारे लिए कोई बड़ी बात ना हो, लेकिन प्राचीन इतिहास के समाज में देखा जाए तो स्त्रियों के नाम कभी भी इस तरह से यहाँ पर वंशावली में नहीं दिए जाते थे। और इनमें से 5 के नाम दिए हैं। आप इन स्त्रियों के बारे में कह सकते हैं कि ये बहुत ही अद्भुत थी। और यहाँ पर इनके नाम दिए गए हैं मसीहा की वंशावली की सूची में। यीशु मसीह की वंशावली तो स्त्री और पुरुषों के बीच की रुकावट को दूर कर देती है। नंबर 2, यीशु मसीह की वंशावली रुकावट दूर कर देती है यहूदी और अन्य जातियों के बीच की। बहुत से लोग ये सोचते हैं कि जब आप मत्ती अध्याय 1 में इन सारे नामों को पढ़ते हैं तो निश्चय ये सब लोग यहूदी वंशावली के ही आए होंगे। इनमें 3 स्त्रियां तामार, राहाब और रूत तो अन्य जाति थी। वो तो कनानी थी और मोआबीन थी।
और प्राचीन यहूदी लोगों के लिए ये देश के लोग तो अशुद्ध लोग थे। आइए व्यवस्था विवरण अध्याय 23 से हम यहाँ पर पढ़ते हैं। खास करके यहाँ अम्मोनी और मोआबियों के बारे में पढ़ते से सुनिए। यहाँ ये अम्मोनियों और मोआबियों के बारे में कहता है कि वो परमेश्वर की सभा में ना आए, किंतु 10 पीढ़ी तक उसके वंश का कोई यहोवा की सभा में न आने पाए। जरा इसे देखिए। उन्हें न तंबू में आने देते थे, न आराधना करने के लिए देते थे, लेकिन फिर भी यहाँ ये हैं यीशु मसीह की वंशावली में। यीशु की वंशावली स्त्री और पुरुष के बीच की रुकावट को दूर करता है, यहूदी और अन्य जाति की रुकावट दूर करता है, और ये संत और पापियों के बीच की रुकावट को दूर करता है। 3 स्त्रियों के नाम जो कि यहाँ पर यीशु मसीह की वंशावली में दिए गए हैं, ये तो सच में बहुत ही गंभीर पापमय कामों में थी, और इसके कारण तो निश्चय ही इतनी महान सूची में उनका नाम तो किसी तरह से नहीं हो सकता था। चलिए मैं आपको याद दिला दूं। यहाँ पर इस वंशावली में सबसे पहले स्त्री का नाम बताया गया है तामार। वचन 3 कहता है यहूदा और तामार से फिरिस और जोरह उत्पन्न हुए। उत्पत्ति अध्याय 38 जो कि पुराने नियम का विख्यात वचन है, वो इस वचन की कहानी को हमें बताता है। तामार तो यहूदा के एक बेटे की पत्नी थी, लेकिन उसकी संतान होने के पहले उसका पति मर गया और उसने अपने ससुर यहूदा को युक्ति करके अपने साथ में सोने लगाया। और ये तो ऐसा काम था जो कि बाइबल में हर जगह परमेश्वर की व्यवस्था के विरुद्ध में ही था। और हालांकि यीशु की वंशावली इसी के एक बेटे के द्वारा आई, पेरेज से, जारा द्वारा नहीं, लेकिन मत्ती दोनों बेटों का नाम देता है और वो यहूदा और तामार का नाम लिखता है, इस बात को निश्चित करने कि ये पूरी कहानी हमारे मन में होनी चाहिए कि ऐसा परिवार जो कि सही काम नहीं कर रहा था, इससे मसीहा आया। और फिर है राहाब, और इसके बारे में वचन 5 कहता है सलमोन और राहाब से बोआज उत्पन्न हुआ। राहाब तो केवल एक कनानी नहीं थी, वो एक वेश्या थी, और परमेश्वर ने इसका उपयोग किया कि यहोशू और इस्राएलियों को यरीहो के ऊपर में विजय दे। युद्ध के बाद में वो इस्राएल में आ गई और सलमोन नाम के पुरुष से विवाह किया, और इस दंपत्ति से बोआज उत्पन्न हुआ और वो रूत का पति हो गया। और फिर है बत्शीबा, और इस पूरी वंशावली में ये नाम सबसे अजीब है, इसे जरा गौर से सुनिए। वचन 6 कहता है दाऊद जो कि इस वंशावली में है, राजा दाऊद से सुलेमान, गौर से सुनिए, उस स्त्री से उत्पन्न हुआ जो पहले उरिया की पत्नी थी। अब मत्ती ने यहाँ पर बत्शीबा को उरिया की पत्नी ऐसा क्यों कहा है? बस केवल उसका नाम ले सकता था। अगर आपको बाइबल के इतिहास के बारे में कुछ भी पता नहीं है तो भी आप ये पाएंगे कि ये बहुत अजीब सा वचन है। लेकिन मत्ती यहाँ पर ये याद करने में हमारी मदद करता है कि ऐसी बहुत ही दुखद घटना हुई इसराइल के इतिहास में, जब दाऊद ने अपने सबसे अच्छे मित्र उरिया को धोखा दिया था। वो उसकी पत्नी के साथ सोया और इन सारी बातों को ढांकने के लिए उसने उरिया की हत्या कर दी। यहाँ पर आप इस वंशावली में ऐसे लोग देखते हैं जो नैतिकता से बाहर थे, व्यभिचारी थे, व्यभिचारी स्त्री थी और गलत संबंधों में रहने वाली वेश्याएं भी थी। और यहाँ तक कि हमें याद दिलाया जाता है कि यहूदा और दाऊद जो सबसे महत्वपूर्ण थे वो भी असफल हुए थे, यानी परंपरा के बाहर के लोग थे, वंश से बाहर के लोग, ऐसी स्त्रियां भी थी। मूसा की व्यवस्था ऐसे लोगों को परमेश्वर की उपस्थिति में नहीं आने देती थी, लेकिन फिर भी यहाँ पर लोगों के सामने माना गया कि ये तो प्रभु यीशु मसीह के वंशावली के हैं। इसका मतलब क्या है? सबसे पहले ये हमें बताता है कि ऐसे लोग जिन्हें परंपरा दूर रख देती है और आदरणीय समाज उन्हें बाहर रख देता है, और यहाँ तक कि मूसा की व्यवस्था उन्हें दूर ही रखती थी, उन्हें यीशु के परिवार में लाया जा सकता है। चाहे आप कोई भी क्यों ना हो, चाहे आपने कुछ भी क्यों न किया हो, अगर आपने पश्चाताप किया, उस पर विश्वास किया, तो यीशु मसीह का अनुग्रह आपको ढांक लेता है और आप उसके साथ में फिर जुड़ सकते हैं। दाऊद और यहूदा में हम ये सीखते हैं कि कोई भी ऐसा नहीं रहा, चाहे ज़्यादा आदरणीय और सामर्थ्य क्यों ना हो, ऐसा कोई नहीं जिसे यीशु के पास शुद्धिकरण के लिए आने की ज़रूरत नहीं। और तामार और राहाब में हम ये सीखते हैं कि सबसे नीचा और सबसे तुच्छ जाना गया व्यक्ति भी प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह प्राप्त कर सकता है, अगर उसमें पश्चाताप और विश्वास है तो। चौथी बात जो आपको इस वंशावली से जानना है कि यीशु मसीह की जो वंशावली है वो रुकावट को दूर करती है, तब की और अब की। पीढ़ियों के लिए मसीहा की जो प्रतिज्ञा है वो पूरी हो जाती है, और वहां पर स्वर्गदूत मरियम के सामने आता है और कहता है कि उसके द्वारा एक पुत्र उत्पन्न होगा,
और इस प्रतिज्ञा को काफी समय पहले किया गया था। और मैं जानता हूँ, जैसे अभी हम सोचते हैं कि हाँ, यीशु हमें नहीं सुनने वाला है और उसने जो कहा है उसे वो कभी नहीं करेगा, परमेश्वर भूल गया है। लेकिन परमेश्वर इसे नहीं भूला है। मत्ती अध्याय 1 वचन 16 में आप इस तरह से पढ़ते हैं, मसीहा का इंतजार यहाँ पर खत्म हो जाता है। याकूब से यूसुफ उत्पन्न हुआ जो मरियम का पति था, और मरियम से यीशु जो मसीह कहलाता है उत्पन्न हुआ। तो ये वंशावली जो यीशु शुरू करता है और उसके अलौकिक जन्म से ये अंत होती है। और इसकी शुरुआत तो अब्राहम से होती है, जिसकी संतान तो चमत्कार के द्वारा हुई थी। और फिर इस वंशावली के अंत में यीशु है, जिसका जन्म कुंवारी मरियम के द्वारा हुआ था। ये मसीहा के लिए काफी देर इंतजार करना था। तो अब हम हमारी कहानी के दूसरे आधे भाग में आते हैं, और ये तो मसीहा के विरुद्ध में लंबा ऐसा युद्ध था। स्वर्ग में वहां पर क्या हो रहा था, जबकि ये सब कुछ यहाँ पर पृथ्वी पर हो रहा था। खैर, यहाँ पर युद्ध हो रहा था। शायद आप इस बात को याद न करें, न आपने इसे पहले सुना होगा, लेकिन चलिए मुख्य बातें मैं आपको बता दूं। सृष्टि के समय ये युद्ध शुरू हुआ। उत्पत्ति अध्याय 3 वचन 15 में जैसे ही आप इस बाइबल को खोलते हैं, शुरू में ही ये वचन है जो परमेश्वर ने शैतान से कहे थे, जैसे वो अदन की वाटिका को बंद करने पर था। मैं तेरे और स्त्री के बीच में और तेरे वंश और इसके वंश के बीच में बैर उत्पन्न करूंगा। वो तेरे सिर को कुचल डालेगा और तू उसकी एड़ी को डसेगा। और थियोलॉजियन ये मानते हैं कि यहीं पर बाइबल में सबसे पहली बार सुसमाचार बताया गया है। जब परमेश्वर ने अदन की वाटिका में शैतान से कहा कि स्त्री का वंश यानी प्रभु यीशु मसीह वो उसके सिर को कुचल डालेगा, तो शैतान ने अपना पूरा काम शुरू किया कि इस प्रतिज्ञा के बीज को ही खत्म कर दे। भविष्यवाणियों से ये जानते हुए कि ये प्रतिज्ञा किया हुआ इस्राएल से आएगा, शत्रु ने हर तरह से कोशिश की कि इस देश को किसी भी तरीके से बनाए जाने से रोकते चले जाए। उसने उकसाया कि एसाव अपने भाई याकूब की हत्या कर दे। याकूब जो इस्राएल के 12 गोत्र का पिता था, जब इसने काम नहीं किया तो उसने फिरौन को उकसाया कि मिस्र में जन्म लेने वाले सभी यहूदी बच्चों की हत्या कर दे। तो फिरौन ने यहाँ पर आज्ञा दी कि इसराइलियों के हर एक बेटे को तुम नील नदी में डाल देना और केवल उनकी बेटियों को जीवित छोड़ना। अगर याकूब और मूसा जीवित नहीं रहते तो निश्चय इस्राएल नाम का कोई देश भी नहीं रहता और यीशु की वंशावली तोड़ दी जाती और हमारे पास मसीहा नहीं होता। सच में एक समय ऐसा आया इस्राएल के इतिहास में, शैतान तो लगभग सफल हो गया कि दाऊद की वंशावली को नाश कर दे। दाऊद के वंश से छुड़ाने वाला आएगा, इस बात की प्रतिज्ञा की गई थी। और दाऊद के वंश से आया हुआ राजा यहोशापात मर गया और उसके बाद में इतनी युक्ति हुई, इतनी हत्याएं की गई, दाऊद के परिवार से लोगों को मारा गया, बस केवल राजा एहज्या और उसका परिवार बच गया। और दूसरा इतिहास अध्याय 21 में मेरे साथ में इसे पढ़िए। वे यहूदा पर चढ़ाई करके उस पर टूट पड़े और राजभवन में जितनी संपत्ति मिली उन सब को और राजा के पुत्रों और स्त्रियों को भी ले गए, यहाँ तक कि उसके छोटे बेटे यहोआहाज को छोड़ उसके पास कोई भी पुत्र न रहा। एहज्या की यहाँ पर हत्या की गई और जो महारानी थी अपने मुकुट के लिए उसने यहाँ पर एहज्या के सारे पुत्रों की हत्या कर दी। और अंत में एक बार सदा के लिए जो राजघराने का वंश दाऊद के द्वारा आने वाला था वो खत्म हुआ। उसने ऐसे सोचा था, लेकिन महायाजक की पत्नी ने उसने एहज्या के सबसे छोटे बेटे योआहाश को बचा लिया। फिर उसे मुकुट पहनाया गया। ये एक छोटा सा लड़का जो उस कुल में से एक पुरुष था और वह इस्राएल के राजघराने में से अकेला बचा था। अगर ये एक छोटा सा बच्चा इसे मार दिया जाता तो सब कुछ खत्म हो जाता। तो प्रतिज्ञा किया हुआ वंश और परमेश्वर का उद्देश्य सब कुछ खत्म हो जाता। आपको लग रहा है ये कोई कहानी है? तो चलिए दूसरा इतिहास अध्याय 22 से हम यहाँ पर पढ़ते हैं। जब अहज्या की माता अतल्या ने देखा कि मेरा पुत्र मर गया, तब उसने उठकर यहूदा के घराने के सारे राजवंश को नष्ट किया। परंतु यहोशावत जो राजा की बेटी थी, उसने उज्जिया के पुत्र योआश को घात होने वाले राजकुमारों के बीच से चुराकर धाई समेत बिछौना रखने की कोठरी में छिपा दिया। इस प्रकार राजा यरोहाम की बेटी यहोशावत जो योहयाद याजक की स्त्री और
अज्जा की बहन थी, उसने योआश को अतल्याह से ऐसे छिपा रखा कि वो उसे मार डालने न पाई। वो उनके पास परमेश्वर के भवन में 6 वर्ष तक छिपा रहा। इतने दिनों तक अतल्याह देश पर राज्य करती रही, और जब वो बड़ा हुआ तो उसे बाहर निकाला गया, और इस तरह से दाऊद का वंश वहां पर जीवित रह गया। इस तरह कोशिश तो की, लेकिन हार गया। और फिर उसके बाद में शैतान ने निर्णय लिया कि दुष्ट हामान को वो उकसाए और सारे यहूदियों की हत्या करवा दे। और परमेश्वर ने एस्तेर को तैयार किया ऐसे ही समय के लिए कि हामान के काम को प्रकट कर दे, और प्रतिज्ञा का वंश बच गया। और फिर हम क्रिसमस के समय में आते हैं, और चलिए यहाँ पर अद्भुत वचन को मैं आपको बता दूं जो अक्सर हम पढ़ते हैं क्रिसमस के समय में। यह ऐसा वचन है जहाँ पर प्रभु परमेश्वर पर्दे को हटा देता है और हमें उस अदृश्य संसार में देखने देता है, ताकि हम देख सके कि ऐसे समय में वहाँ पर क्या हो रहा था। प्रकाशित वाक्य अध्याय 12 वचन 4 में हम इस वचन को पढ़ते हैं, जिसे इस समय स्क्रीन पर भी रखा जा रहा है। वो अजगर उस स्त्री के सामने जो जच्चा थी खड़ा हुआ कि जब वो बच्चा जने तो उस बच्चे को निगल जाए, यानी उसके जन्म लेते ही उसे निगल जाए। वो बेटा जनी जो लोहे का दंड लिए हुए सब जातियों पर राज्य करने पर था, और वो बच्चा एकाएक परमेश्वर के पास उसके सिंहासन के पास पहुंचाया गया। जबकि ये भविष्यवाणी किया गया बच्चा यानी प्रभु यीशु मसीह का जन्म इस पृथ्वी में हुआ, शैतान ने राजा हेरोदेस के दिल में डर और नफरत डाल दी, जिसने बेतलहम के सारे बच्चों की हत्या करवा दी। आपको ये कहानी याद है? उसने ये सोचा कि जिस बच्चे की प्रतिज्ञा की गई है उसे निश्चय ही सारे बच्चों की हत्या करवाने के द्वारा खत्म किया जा सकता है। मत्ती 2:16 में आप पढ़ते हैं, जब हेरोदेस ने यह देखा कि ज्योतिषियों ने उसके साथ धोखा किया है, तब वो क्रोध से भर गया और लोगों को भेजकर ज्योतिषियों द्वारा ठीक ठीक बताए गए समय के अनुसार बेतलहम और उसके आसपास के स्थानों के सब लड़कों को जो 2 वर्ष के या उनसे छोटे थे मरवा डाला, ये कहता है। लेकिन प्रभु के हाथ ने यहाँ पर काम किया और उसने यूसुफ से कहा कि वो अपने परिवार के साथ मिस्र चला जाए, और यीशु की जान यहाँ पर भी बच गई। फिर यीशु के बपतिस्मा लेने के तुरंत बाद यानी उसकी सेवकाई शुरू होने के बाद शैतान जंगल में उसके पास में आता है और वो उसकी परीक्षा करता है 3 सामर्थी परीक्षाओं के द्वारा। लेकिन यीशु ने अपने शत्रु को पूरी तरह सामर्थहीन कर दिया और उसने उसे आत्मा की तलवार जो कि वचन है उससे निपट लिया, और उसने पुराने नियम की व्यवस्था विवरण से वचन कहा और उसे हरा दिया। शैतान की हर एक परीक्षा में उसने उसे हरा दिया था। अगर यीशु उनमें से एक में छोटे से छोटे भाग में चूक जाता तो वो अयोग्य ठहरता और छुटकारा इतिहास हो जाता। और इसके बाद शैतान ने 2 बार और कोशिश की कि वो यीशु की हत्या करवा दे। उसने नासरत के लोगों को उकसाया कि वो यीशु को पहाड़ पर से नीचे फेंक दे, और फिर उसने शास्त्री और फरीसियों की नफरत को भड़काया और उन्होंने यीशु को पथरवा करके मार देना चाहा था। और हर समय यीशु यहाँ चमत्कारी रीति से बच निकला। शैतान तो सृष्टि से ही प्रभु यीशु मसीह के पीछे पड़ा था और वो क्रूस तक उसके पीछे आता रहा। और ये युद्ध शुक्रवार की दोपहर को शुरू हुआ, और शैतान तो पूरी नफरत से भर गया होगा। उसने सोचा कि उसने अंत में युद्ध जीत लिया है। उसने तो यहाँ पर यीशु मसीह को हरा दिया है। शुक्रवार की दोपहर लगभग 3 बजे के आसपास उसने इतने समय से जो परमेश्वर के विरुद्ध में युद्ध किया उसे देखा कि प्रतिज्ञा किया वंश प्रभु यीशु मसीह लहूलुहान होकर यहाँ पर क्रूस पर मर जाता है। और जब मसीह की देह को कपड़े में लपेट लिया गया और उस पर मसाले लगाए गए और उसे कब्र में रखा गया, कुछ लोग कहते हैं कि मानो शैतान उस कब्र के ऊपर में नाच रहा था। उसने सोचा वो जीत गया है। लेकिन प्रभु के पास इस प्रतिज्ञा की हुई संतान के लिए उद्देश्य था कि वो देशों को बचा ले, और परमेश्वर अपने उद्देश्यों को कभी नहीं बदलता है। और फिर तीसरे दिन उसने यीशु को मुर्दों में से जीवित किया, और फिर से शैतान का उद्देश्य यहाँ पर खत्म हो गया। ये जो अब्राहम से शुरू हुआ था और जो युद्ध सृष्टि के समय शुरू हुआ, ये क्रूस पर एक साथ लाया गया था। क्या अभी भी कुछ राह देखना बाकी है? हाँ, क्या अभी भी कुछ बचा हुआ है कि हमारा मल्ल युद्ध लहू और मांस से नहीं, परंतु प्रधानताएं, अधिकार और हाकिमों से जो आकाश में हैं। लेकिन यहाँ पर ये शुभ संदेश है
जैसे हम पीछे मुड़कर देखते हैं, उत्पत्ति की किताब में देखते हैं कि इसके परिणाम के बारे में कोई भी संदेह नहीं था। वो आया और इन सब से लड़ता गया, केवल एक कारण के लिए, क्योंकि वो आपसे बहुत प्यार करता है। उसने आपसे इतना प्रेम किया कि वो केवल यहां पर आया ही नहीं, और वो तो यहां पर शत्रु से युद्ध करते चला गया, और आज भी वो उससे युद्ध करते चले जा रहा है। अगर हम क्रिसमस से कुछ ले सकते हैं तो हमें कौन सी बात को लेना चाहिए? हमें ये चित्र लेना चाहिए जहां परमेश्वर का प्रेम है जिसने अपने पुत्र को भेजा। लेकिन इस कहानी के दूसरे भाग को आप बिल्कुल न भूलें। ये तो ऐसा नहीं था कि बस शांति थी और सब कुछ ठीक था। ये कोई शांत रात नहीं थी। ये तो ऐसी रात थी जो पूरे विजय से भरी थी, उन सारी बातों से जो कि शत्रु ने उनके विरुद्ध करना चाहा था। और अंत में मैं आपको अपने नोट्स में से पढ़कर बताता हूं। मेरा ऐसा परमेश्वर है जो मुझसे प्रेम करता है। मेरा ऐसा परमेश्वर है जो मेरे लिए लड़ता है। वो मेरे लिए लड़ता है। आशा है आप उसे जानते हैं, केवल एक छोटे बच्चे के रूप में नहीं जिसके लिए हम गाते हैं या फिर हमारे आंगन में या कमरे में उसके चिन्ह लगाते हैं। आशा है आप परमेश्वर के वरदान को जानते हैं जो आपके लिए अपने महान प्रेम के कारण इस संसार में आया और वो आपके लिए लड़ता चला गया, और फिर एक दिन अगर आप उस पर विश्वास करते हैं तो उसके साथ स्वर्ग में खड़े रहेंगे और उससे सुनेंगे, हे मेरे भले और विश्वास योग्य दास, तूने अच्छा किया है, अपने स्वामी के विश्राम में प्रवेश कर। क्रिसमस उद्धार के बारे में है, जैसे हमने यहाँ पर सीखा है। वंशावली से हर तरह के लोगों के बारे में। कोई भी इतना बुरा नहीं है कि विश्वासी न हो सके। कोई परमेश्वर से इतना दूर नहीं गया कि वापस नहीं आ सकता है। परमेश्वर की बाहें पूरी फैली हुई हैं और उन तक पहुंचती है जो कि वापस आना चाहते हैं। अगर आप परमेश्वर से दूर चले गए हैं या फिर आप कभी प्रभु यीशु मसीह से मुलाकात नहीं किए हैं, परमेश्वर के प्रेम का संदेश आपके लिए है। परमेश्वर के प्रतिनिधि के रूप में मैं आपसे बस यही कहता हूं, क्रिसमस तो यही है। प्रभु आपसे प्रेम करता है और वो आपके लिए लड़ता है। वो आप में विश्वास करता है। शायद ये समय है कि आप उस पर विश्वास करें। आज मेरे साथ टर्निंग पॉइंट में जुड़ने के लिए धन्यवाद। जितना ज्यादा प्रभु वचन का हम अध्ययन करें उतना ज्यादा समझेंगे कि हमारा प्रेमी परमेश्वर वो चाहता है कि हम में से हर एक के साथ में व्यक्तिगत संबंध रखें। तो अगर आप उसके साथ में ये संबंध शुरू करना चाहते हैं तो पहला कदम है अपने पापों से पश्चाताप करें और यीशु मसीह से कहें कि वो आपका प्रभु और उद्धारक हो जाए। और जब आप ये निर्णय लेते हैं कि परमेश्वर के मुफ्त का उद्धार का वरदान पाए, तो मसीह यीशु में नई सृष्टि होकर परमेश्वर के साथ आपकी यात्रा शुरू होती है। तो अगर आपने आज ये विश्वास का कदम उठाया है, मैं आपको प्रोत्साहित करता हूं कि अपना ये निर्णय दूसरे विश्वासियों को बताएं, भरोसेमंद सेवकाई या फिर लोकल चर्च को बताएं और अपने इस नए विश्वास में निरंतर बढ़ते चले जाएं। प्रभु आपको आशीष दे और अगली बार फिर मुलाकात करने की आशा करता हूं, यहां पर टर्निंग पॉइंट में।